यहाँ पे हम अपने लिए गोभी की पनीरी, टमाटर की पनीरी और प्याज की पनीरी तैयार करेंगे। बाद ये सून के अंदर इस वक्त 36 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। मैं डायरेक्ट धूप के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आराम से आप धूप में खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे लगाई गई सब्जियाँ और तैयार की गई पनीरियाँ जो सी हैं वो बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद होती है। यहाँ पे पनीरी तैयार किस तरीके से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है और मैं इस वक्त वादी सून के अंदर मौजूद हूँ अपनी सरगोदा में लगाने के लिए अगेती पनीरियाँ तैयार करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपने लिए गोभी की पनीरी, टमाटर की पनीरी और प्याज की पनीरी तैयार करेंगे। वादी सून के अंदर आने का मकसद ये है कि जैसा कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि वादी सून में हमने तकरीबन 35 एकड़ की प्याज की पनीरी तैयार की थी, क्योंकि हमारा 90 एकड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था प्याज काश करने का, जिसके लिए हमने सरगोदा के अंदर पनीरियाँ तैयार की थी, वादी सून के अंदर पनीरियाँ तैयार की थी और उसके अलावा सिंध से हमने कोई 2 से 3 वेंडर्स जो से थे, जो अच्छे ज़िम्मेदार थे, उनसे वो पनीरियाँ ख़रीदी थी। तो जब सबसे अच्छा रिज़ल्ट था वो वादी सून की तैयार की हुई पनीरियों का था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इस वक्त हम जब सरगोदा से ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं तो वहाँ पे 46 डिग्री के करीब टेम्परेचर था और वादी सून के अंदर इस वक्त 36 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। मैं डायरेक्ट धूप के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे आराम से आप धूप में खड़े हो सकते हैं। रात यहाँ पे ठंडी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगाई गई सब्जियाँ और तैयार की गई पनीरियाँ जो सी हैं वो बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद होती हैं। आपके जब खेत के अंदर शिफ्ट होती हैं तो मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम होती है। दूसरा, यहाँ पे पनीरी तैयार करने का मकसद एक ये होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर उस तरीके से डाउन नहीं है जैसा कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर है। ज़्यादा ठंडे इलाके के अंदर अगर आप लोग पनीरी तैयार करते हैं तो आप उसको जब एकदम गर्म इलाके के अंदर शिफ्ट करते हैं तो मोर्टेलिटी रेशो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट सा सीज़न है। 36-38 डिग्री के ऊपर अगर आपकी पनीरी तैयार हुई है, उसको 45-46 डिग्री के ऊपर जाके सर्वाइव करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पनीरी तैयार किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बेड्स तैयार किए हैं, एक बेड की जो लंबाई है वो तकरीबन 10 फुट के करीब है और चौड़ाई जो सी है वो 4 से 5 फुट के करीब है। और इस तरह हमने 2 बेड्स तैयार कर लिए हैं। दरमियान में एक पानी की खाली, जहाँ से आपको पानी अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी तरह 2 बेड्स फिर उस तरफ हैं, फिर दरमियान में पानी की खाली, वाटर चैनल एक आ जाता है। और इसके अंदर अब सबसे पहले हम पानी लगा देंगे, पानी जज़ब हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। जज़ब होने के बाद उसके ऊपर हम बीज का छट्टा करेंगे। उसके बाद फिर हम जो बकरियों की या जानवरों की रूढ़ी होगी उसको छान के मट्टी मिक्स करके उसका छट्टा यहाँ पे करेंगे, तो बीज उसके नीचे छुप जाएगा। उसके बाद इसको छांव देने के लिए ऊपर तरपाल से या किसी सब्ज़ कपड़े से इंशाल्लाह कवर कर देंगे। अब हम इसको लगाने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। आपने चाहे गोभी लगानी है या आपने मिर्च लगानी है, टमाटर लगाना है, प्याज लगाना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ बीज की क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी कि आपको 10 बाय 3 या 10 बाय 4 की जो एक क्यारी है उसमें बीज की कितनी मिकदार डालनी है, वो खैर बात की बातें हैं। सबसे पहले हम इसकी बुनियाद को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस जो बेड्स हैं इनकी लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई आप 3 फुट भी रख सकते हैं, 4 फुट भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं रखना कि जब इसके अंदर जड़ी बूटियाँ उगेंगी तो आपको हाथों से वो जड़ी बूटियाँ चुननी होती हैं, तो आप अंदर पाँव नहीं रख सकते। आपने ये जो बनियाँ बनी हुई हैं, जो साइडें बनी हुई हैं, यहाँ पर बैठ के हाथों से उसको चुनना होता है। तो क्यारी की चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो आपका हाथ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, आप सफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जितनी आपकी बीज की मिकदार है उसके हिसाब से आप ये लंबाई बनाते चले जाएंगे। दरमियान के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड से वाटर चैनल आ रहा है और फिर हर 2 बेड्स के दरमियान में एक वाटर चैनल है जिससे हमने इसको सारे को पानी लगा लिया। अब आगे बीज जो सा है उसको गिराने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो खुश्क बेड है उसके ऊपर एक लाइन लगाएं जिसकी गहराई जो सी है, चौड़ाई 1 इंच हो सकती है, आधा इंच हो सकती है, गहराई जो सी है वो 1 इंच होनी चाहिए, और उसके अंदर बीज जो सा है ना वो एक दूसरे के साथ साथ करके गिराते चले जाएं। ये उन जगहों के ऊपर हो सकता है जहाँ पे आपने बीज की जर्मिनेशन तक पानी शावर के ज़रिए से देना हो। यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, शावर का बंदोबस्त उस तरीके से नहीं हो सकता था, तो हमने जो काम किया है कि बेड्स बना के इसको एक दफ़ा पानी हमने छोड़ दिया है। जैसे कि ये 6 बेड्स के ऊपर पानी आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम पानी के जज़ब होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब पानी अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद उसके ऊपर बीज का छट्टा करेंगे। छट्टा करने के बाद उसके ऊपर हमने गोबर की रूढ़ी खुश्क उसको छान लें, मुर्गी खाने की रूढ़ी, बकरियों की मेंगने या कोई भी चीज़ जो सी है, कॉम्पोस्ट कोई भी, उसको छान के आधी कॉम्पोस्ट और आधी मट्टी
दोनों को मिक्स करके बीज का छटा करने के बाद उसके ऊपर उसकी हल्की सी लेयर बिछाएंगे, छटा करेंगे जिससे एक लेयर बन जाएगी। और उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ ढक देना है। हम तरपाल से, ग्रीन शीट से, किसी भी चीज़ से हम इसको ढक देंगे। जर्मिनेशन तक कोशिश करेंगे कि दोबारा पानी फ्लड ना करें। अगर ऊपर वाली जो ज़मीन की सतह है वो खुश्क हो जाती है तो फिर उस सूरत में हम जो शावर है या स्प्रे मशीन है उसके अंदर पानी डाल के इसको सुबह शाम जो सा हल्का हल्का सा ज़मीन को नमी लगाएंगे, ताकि बीज को स्प्राउट करने के लिए ज़मीन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। ज़मीन की सतह सख्त होगी तो बीज जो सा वो स्प्राउट नहीं कर पाएगा। जब एक दफ़ा जर्मिनेशन हो गई तो उसके बाद आप इसको फिर दोबारा पानी उसी तरह से फ्लड कर देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लड किया है। उसके बाद जब 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन जब ज़मीन खुश्क होती है आप इसको पानी लगाते जाएं। 1 से 2 दफ़ा आपको जड़ी बूटियों की सफाई करनी पड़ेगी। कीड़े का ध्यान रखना होता है, फंगस का ध्यान रखना होता है, उसके 1 या 2 स्प्रेज इसके ऊपर करने होते हैं। कोई ज़्यादा खादें इसके अंदर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी होती। 30 दिन के अंदर आपकी बेहतरीन हेल्दी पनीरी जो सी है वो तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको इस इलाके को समझने में मदद मिलेगी और किस तरीके से पनीरी लगानी है वो तरीका भी आपके समझ के अंदर आएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।